Good morning, plus one class. In the previous lecture, we discussed about significant figures, and I hope you understood these figures. So let's recapitulate these terms with the help of some examples we have taken there. First is 6.20 into 10 raised to power 2. And this is the way to write any number in the form of scientific notation. In the previous lecture, I told you that in the scientific notations, we do not include this term in significant figures. We include only capital N terms. We only add the number of digits in capital N term as a significant figure. So in this figure 1, 2, 3, there are only 3 significant figures. In second case 6.02, again it will not consider as a significant figure, only this term. There are 1, 2 and 3. We having 3 significant figures here. Now the third figure is 60.0. So most of the students get confused in this term that we have learned that after decimal, if there is a 0, it always consider as a significant figure. So this 0 is included in the significant figure. ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, नॉन जीरो, तो जितनी भी डिजिट्स हैं वो तो सारी की सारी क्या होंगी, इंक्लूड होंगी. तो हमारे पास ये सिग्निफिकेंट हो गया, ये जीरो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया. नेट व्हाट अबाउट दिस जीरो. ठीक है, ये होते हैं बच्चे कंफ्यूज कि ये जीरो जो है डेसिमल से पहले है, और हमने क्या पढ़ा कि डेसिमल से पहले वाले जीरो जो हैं, अगर जीरो डेसिमल से पहले आ रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन वो तब होता है जब वो क्या होते, ट्रेलिंग जीरोज होते. अब देखो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये जीरो जो है इट इज ट्रैप्ड बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ठीक है, तो ये तो कंसीडर किया ही जाएगा एज अ सिग्निफिकेंट नंबर. ठीक है, तो इसको हम हमेशा इंक्लूड करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट जीरो, सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, चाहे डेसिमल से पहले क्यों ना हो, लेकिन डेसिमल के बाद एक और जीरो लगा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास again 1, 2, 3, we having 3 significant figures here. फोर्थ एग्जाम्पल है 500.0. ठीक है, ये भी इसी तरह मैच करता एग्जाम्पल मैंने लिया है. अगेन 5, it is a non-zero digit, it is always significant. This 0 after decimal always significant, and these two zeros are trapped between two सिग्निफिकेंट डिजिट्स. तो ये 2 जीरो भी कंसीडर किए जाएंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर में. तो दे अगेन 1, 2, 3, 4, वी हैविंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर. अब मैंने एग्जांपल ये पहले भी किया था, 500 लिया. ठीक है, यहाँ पे 500 के बाद डेसिमल लगा होगा, और डेसिमल के बाद अब कोई जीरो नहीं लगा हुआ है जिसको हम एज ए सिग्निफिकेंट ले पाए. तो यानी कि ये ट्रेलिंग जीरोज हो गए. ठीक है, ये कैसे जीरोज हो गए, ट्रेलिंग जीरोज हो गए, और अब इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर. तो 500 में देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, तो आई थिंक इन कुछ एग्जाम्पल से आपको इसके बारे में और ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, अब ना हमारे पास कुछ एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं. ठीक है, मैंने बताया था ऐसे 40 स्टूडेंट्स हैं, 20 बनानाज हैं, 20 चेयर्स हैं. दिस आर एग्जैक्ट नंबर्स. एग्जैक्ट मीन्स इनमें कोई भी चेंज पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि कोई डाउट नहीं है इनमें. देयर इज नो एनी डाउट, देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन दीज नंबर्स ना. तो अब हमने पता करना है कि हाउ टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दीज एग्जैक्ट नंबर्स. अगर आपसे कहा जाए वी हैविंग 40 स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 40 स्टूडेंट्स, तो 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स को चाहे आप 40 लिखो या 40.000, आपकी मर्जी, इतनी मर्जी जीरो आप लगाते जाओ, तभी 40 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, कोई चेंज उनमें नहीं आएगा. ठीक है, तो ये 40 स्टूडेंट्स में अगर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर, तो आप बोलोगे इन्फिनाइट. ठीक है, इन्फिनाइट. वी हैविंग इन्फिनिटी नंबर ऑफ significant figures in exact number. Similarly 20 bananas है, 20 bananas है, there is no doubt in this zero which is last digit, तो यहाँ पे भी infinity. 20 chairs है, 20 chairs ही रहेंगी, again there is no doubt, that's why again the number of significant figures यहाँ पे भी कितना आएगा, again infinity आएगा. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ एग्जैक्ट नंबर्स में किस तरह से निकालोगे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, अच्छा अब मैं एक नंबर लिख रही हूँ. मान लेते हैं मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने ना अलग अलग मेजरमेंट की हैं. एक ने
5.0 ग्राम कोई केमिकल वे किया, दूसरे ने 5.00 ग्राम वे किया। देखा जाए ना, अगर इनका देखें हम अगर हम इनका देखें मैग्नीट्यूड, डिफरेंस नहीं है, दोनों में 5 ग्राम ही लिया है, क्या लिया है, कोई भी केमिकल, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो डिफरेंस है भी इनमें, डिफरेंस दो चीज़ों में डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है देखते हैं। एक तो डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट वाले में, देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। मेजरमेंट में डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ देयर सिग्निफिकेंट फिगर्स तब डिफरेंस आ रहा है ना। और 5.00 ग्राम में 1 2 3 वी हैविंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर, क्लियर। तो इन दोनों में पहला डिफरेंस तो आ गया इन टर्म्स ऑफ देयर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और डिफरेंस एक और आ रहा है, क्या आ रहा है देखते हैं। अब देखो जो सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला लेते हैं पहले। फर्स्ट वाले ने जो मेजरमेंट की है वो डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक मेजरमेंट की है। जो स्टूडेंट नंबर सेकंड है उसने डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मेजरमेंट की है। तो किसने काम बहुत ही बारीकी से, बहुत ही प्रिसाइजली किया है? डेफिनेटली स्टूडेंट नंबर सेकंड ने। उसने डेसिमल के बाद की मेजरमेंट को भी इन्वॉल्व किया है, वहां तक मेजर किया है। तो हम कहेंगे जो सेकंड स्टूडेंट है उसने काम बहुत ही प्रिसाइज्ड किया है, ठीक है। तो ये हम बोलेंगे ये वाली फिगर जो है इट इज मोस्ट प्रिसाइज, इट इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू फर्स्ट वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसी है, ज्यादा प्रिसाइज है एज कंपेयर टू फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। और प्रिसाइज क्यों है, बिकॉज इसने ज्यादा डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेसेस लिए हैं, तो इसने ज्यादा या तो इसका मे बी इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ज्यादा मेजरमेंट्स, उसमें ज्यादा डिविजन्स होंगी, ठीक है। तो उसका भी मे बी इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ही प्रिसाइजली काम किया है इसने। अगर मान लीजिए थर्ड एक स्टूडेंट और है और उसने 5.001 ग्राम, उसने इतनी मेजरमेंट्स, उसने उसी केमिकल को इस इतने में मेजर किया है, जो भी केमिकल मैंने दिया है, ठीक है। तो अब उस बच्चे ने डेसिमल के बाद 1 2 3 प्लेसेस तक मेजर किया है ना, ठीक है। और मेजर करने के बाद थोड़ा डिफरेंस आ गया, यानी कि इसने काम उन दोनों से ज्यादा क्या किया है, प्रिसाइज्ड किया है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो वैल्यू सबसे प्रिसाइज्ड होती है होगी वो कौन सी होगी, थर्ड वैल्यू। तो प्रिसाइज टर्म कौन सी होती है, जिसमें डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेसेस तक वैल्यूज होती हैं, ज़्यादा नंबर्स होते हैं, ठीक है, डिजिट्स होते हैं, वो वैल्यू ज़्यादा क्या होती है, प्रिसाइज्ड होती है, ठीक है। और प्रिसाइज वैल्यू आती कब है, जब ज़्यादा प्रिसाइजली काम किया जाता है, बहुत बारीकी से काम किया जाता है, देन वी गेट द प्रिसाइज्ड वैल्यू। देखो अब क्या होता है ना, आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशंस होती हैं और कैलकुलेशंस में एंड में कुछ ना कुछ रिजल्ट आप लोगों का आएगा। तो जो रिजल्ट आता है ना, ठीक है, उसको हमने किस तरह से उसमें फाइंड आउट करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स, या रिजल्ट हमारा कितनी फिगर्स तक आना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या रूल्स हैं, पहला हम रूल डिस्कस करने वाले हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अगर हम किसी भी कैलकुलेशंस में या तो ऐड कर रहे हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से हमने क्या ऑब्जर्व करना है, क्या क्या जो चीज़ें उसमें ऑब्जर्व करनी है, किस तरह से ऑब्जर्व करनी है, वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास ना कोई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है। इसको न्यूमेरिकल में ऐड किया गया, ठीक है। तो ऐड करेंगे, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आया 9.601। तो ये मेरे पास हुआ एक्चुअल सम, ठीक है, या एक्चुअल रिजल्ट बोलेंगे, एक्चुअल रिजल्ट या एक्चुअल सम हो गया, दैट इज 9.601। लेकिन अब आपको ना कहा जाता है कि इसका जो सही में रिपोर्टेड रिजल्ट क्या होगा, जिसमें आपने आंसर लेके आना है, यानी कि सिंपल बोलेंगे कि कहाँ तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो आपने क्या देखना है, वेन एवर वी आर एडिंग एनी 3 नंबर्स, एनी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, then the observation number 1 is that you will see which figure is least precise, ठीक है, कौन सी फिगर जो है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड है। प्रिसाइज का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है, डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम नंबर्स हों। तो आई थिंक इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं,
इसमें 2 हैं और इसमें सिर्फ 1 है, तो दिस 2.1 इज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं? 1 है। तो आपका जो रिजल्ट है उसमें भी आपने क्या देखना है कि डेसिमल के बाद आपने एक ही डिजिट लेके आनी है। क्लियर हुआ? when we are adding any significant figures, then just observe that figure which having least precise number. ठीक है, which having least precise meaning which having least decimal places, and your result should be the same. ठीक है, तो आपने 2 यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो आपने आपके देखो यहाँ पे रिजल्ट में आप डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 है। तो आपका जो रिपोर्टेड रिजल्ट होगा वो आपने कैसे लेना है? आपने भी इसको जो है वो राउंड ऑफ कर देना है और डेसिमल के बाद 1, यानी कि आपका आंसर 9 पॉइंट क्या आना चाहिए? 6, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल के बाद आपने एक ही डिजिट लेनी है, 9.6 लेके चलना है। क्लियर हुआ? ठीक है, यही रूल जो एडिशन में पड़ा है वही कहाँ पे चलेगा? सब्ट्रैक्शन में। तो एक समझ लिया, दूसरा आप खुद समझ आएंगे। जो एडिशन में रूल है वही क्या चलेगा? सब्ट्रैक्शन में, सेम है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 9.6 लिखा है और ना इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना, ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अच्छा, इसके पीछे तो 0 था लगा था ना डिजिट, दैट्स वाई हमने कोई भी इसमें चेंज नहीं किया है। मान लेते हैं इसका जो रिजल्ट होता है वो इस तरह से 9.671 होता। क्या देखना अब आपने राउंड ऑफ करना है 9.6 तक। तो जहां तक आपने राउंड ऑफ करना है उसकी जो नेक्स्ट डिजिट है, इफ इट इज हायर देन 5, अगर वो 5 से क्या हो? हाई होती है। यहाँ पे कितना है? 7 है, 5 से हाई है। तो जहां तक आपने राउंड ऑफ करना है आपने उस डिजिट में प्लस क्या कर देना है? 1, यानी कि 6 की जगह क्या लिखोगे आप? 7। पूरी में नहीं करना है, सिर्फ उस डिजिट में एक ऐड करना है आपने, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा फिर? 9.7 आता, अगर हमारे पास ये डिजिट होती तो। क्लियर? अगर 7 होता या 8 होता या 6 भी होता तब भी हमारा रिजल्ट 9.7 होता, लेकिन यहाँ पे 0 है विच इज लेस देन 5। ठीक है, 5 ये 5 से क्या ये कम है। अगर 5 से ज़्यादा होता है तो हमेशा आपने एक ऐड करना है जहां तक आपने रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 9.641 होता और आपने फिर रिजल्ट लेके आना है ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस, तो अब इतना लेके आना आपने रिजल्ट, उसके बाद की डिजिट क्या है? 4 है, 5 से कम है, तो आपने उस डिजिट लास्ट वाली में कोई भी चेंज नहीं करना है, तो आपका रिजल्ट 9.6 का 9.6 ही रहता। ठीक है, और अगर 9.651 होता, ठीक है, अभी हमने कहा कि 5 से ज़्यादा होगा तो 1 ऐड करेंगे, 5 से कम होगा तो ऐड कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर 5 है तो क्या करें? हमने फिर से राउंड ऑफ कहाँ तक करना है? 9.6 तक। अब क्या करें? क्या 6 में हम एक ऐड करें या नहीं करें? तो आपने क्या देखना है, अगर उससे नेक्स्ट डिजिट 5 है ना बच्चे, तो जहां तक आपने रिजल्ट लेके आना है, अगर वो इवन है, क्या है वो? इवन है, तो आपने उसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो इसका रिजल्ट 9.6 ही रहेगा। लेकिन मेरे पास ऐसा होता है 9.551 और आपसे फिर कहा जाता है आपने डेसिमल 1 प्लेस एक ही लिए 9.5 तक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे कौन है? 5 है। तो आपने देखना है कि जहां तक राउंड ऑफ करना है, अगर वो इवन होता तब तो कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ओड है, अगर ओड होगा तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 9.6 हो जाएगा। तो इस तरह से ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम ये रूल फॉलो करते हैं। हम देखते हैं लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है और हमारा उतने ही डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए हमारे रिजल्ट में भी। दिस टूल इज सिमिलर फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। अब ना व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अगर मान लो कोई भी कैलकुलेशंस में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो इन दोनों के रूल भी जो इसके लिए होगा वही डिवीजन के लिए भी होगा। तो एक समझेंगे, सेकंड सेम टू सेम वैसा ही होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स को। ठीक है, इसमें क्या ध्यान देना आपने? देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप लोगों ने देखा मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट नहीं किया, वो उसका कोई रोल नहीं था। हमने सिर्फ देखा लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है, जितने डेसिमल प्लेसेस उसमें थे हमारा रिजल्ट भी उतने डेसिमल प्लेसेस में आया। अब ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन क्या देखेंगे हम? फिर से वही देखेंगे कि लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है इन दोनों में। 2.8 है, दिख रहा है, देयर इज वन डेसिमल प्लेस। लेकिन
ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन जो आपका रिजल्ट आएगा ना, अब आपने क्या देखना है कि जब जिन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया उसमें से जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर है उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब आपने थोड़ा सा ये चेंज है कि अब उस लीस्ट प्रिसाइज नंबर के क्या काउंट करने हैं, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करनी है। ठीक है, यहाँ पे कितनी फिगर्स आ रही हैं, 2, 1 और 2। तो आपका अब जो आंसर आना चाहिए वो भी उतनी फिगर्स में आना चाहिए जितना कि इन दोनों में से लीस्ट प्रिसाइज फिगर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। तो यहाँ पे 2 फिगर्स थी, तो आपका आंसर एक्चुअली में है क्या, 12.1156। दिस इज एक्चुअल रिजल्ट और रिपोर्टेड रिजल्ट जिसमें आपको लेके आना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ना। आपका पता है कितना आंसर आएगा, ओनली 12। ठीक है, इसमें हम डेसिमल के बाद कोई भी फिगर्स नहीं ली क्योंकि हमारा आंसर कितने में आना चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं, सॉरी डेसिमल प्लेसेस नहीं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आना चाहिए। अच्छा, राउंड ऑफ हमने किया, लेकिन राउंड ऑफ करने के देखो यहाँ पे 12 के बाद जो नंबर था वो 1 था, एक्चुअली इट इज लेस देन 5, तब हमने 12 लिखा है। अगर यहाँ पे 6 होता तो आपका आंसर होता 13, बिकॉज 2 पे आप क्या करते, 1 ऐड कर देते, लेकिन हमने अभी क्या लिखा है 12, बिकॉज उसकी लास्ट डिजिट नेक्स्ट डिजिट क्या थी, इट इज लेस देन 5। ठीक है, जो आपने मल्टीप्लिकेशन में रूल किया वही किस में करोगे, डिवीजन में भी सेम रूल करोगे। ठीक है, एडिशन में क्या किया, लीस्ट प्रिसाइज नंबर का डेसिमल प्लेस देखा और उतना हमारा रिजल्ट जो आया उसमें भी हमने उतने ही डेसिमल प्लेसेस लेके आने हैं। देयर इज नो रोल ऑफ एनी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा, अगेन लीस्ट प्रिसाइज सिग्निफिकेंट लीस्ट प्रिसाइज नंबर देखा, अब उसमें हमने क्या काउंट किए, उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और हमारा रिजल्ट भी कितना आया, उतने ही फिगर्स में आया जितना कि लीस्ट प्रिसाइज में सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए।